नमस्कार। आयुर्गाम 3.0 अंतर्गत इंद्रिय आरोग्य कार्यक्रम में अहमदाबाद बहलाल की मोनार्क यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों ने उत्साहभेर यहाँ पे कार्यक्रम संपन्न किया है। एक पूरा सप्ताह मनाया है इंद्रिय आरोग्य के ऊपर, जहाँ पे इंद्रिय के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हो, मॉडल मेकिंग हो, क्विज हो, ऐसी अनेक प्रकार की कंपटीशन हो, अनेक प्रकार की थेरेपी का कार्यक्रम का आयोजन हो। आयुर्वेद के पूरे विद्यार्थियों ने उत्साहभेर संपूर्णता से एक अच्छा सप्ताह मनाया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कई अध्यायों में बेहतरीन तरीके से इंद्रिय का महत्व समझाते हैं, इंद्रिय कंट्रोल के बारे में बताते हैं, उसका एक अच्छी परिस्थिति, एक अच्छी स्थिति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। उस स्थिति का नाम है स्थित प्रज्ञ की स्थिति। अब स्थित प्रज्ञ बनना है तो हमारी इंद्रिय के ऊपर हमारा कंट्रोल होना जरूरी है। और आयुर्वेद के स्टूडेंट्स ने यही कार्य किया कि हमारी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल कैसे रखें, हमारी पांचों इंद्रियों का महत्व क्या है, अगर एक इंद्रिय भी काम करना बंद कर जाए तो क्या हो सकता है। ये सारा प्रोग्राम पूरा सप्ताह, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम हो, गेस्ट लेक्चर हो, मॉडल मेकिंग सेरेमनी, क्विज कंपटीशन, थेरापी, वैसा अनेक प्रकार के कार्यक्रम पूरे 7 दिन में, जैसे सप्तऋषि है वैसे 7 दिन पूर्ण तरीके से इंद्रिय के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किया। और पूरे सप्ताह को मनाने के लिए आयुर्वेद के पूरे स्टूडेंट्स को विशेष अभिनंदन, धन्यवाद। आप सोच रहे होंगे कि सर ने हमारी इतनी तारीफ क्यों की। इसका असली जवाब जानने के लिए आपको हमारे सफ़र के हर एक कदम से गुजरना होगा। लेकिन उस सफ़र पर निकलने से पहले मिलिए उन चेहरों से जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया है, हमारी टीम। टीम से तो आपने मिल लिया, लेकिन अब देखते हैं वो मेहनत, वो रातें जिन्हें अक्सर कोई नहीं देख पाता। अब चलते हैं पर्दे के पीछे और देखते हैं पूर्वा कर्मा, कैसे हमने इस इवेंट्स के लिए प्लानिंग और प्रिपरेशंस की। सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हुआ हमारा प्रधान कर्म। इंद्रिय आरोग्य का आगाज हुआ एक शानदार इनॉग्रेशन से, जहां हमने अपने विजन और अपने मकसद को सबके सामने रखा। लेकिन ये शुरुआत सिर्फ एक मंच तक ही सीमित नहीं रह सकती थी, क्योंकि हमें ज़रूरत थी उस असलियत की जो सिर्फ लोगों के नज़रिए से ही मिल सकती थी। इसीलिए हम निकल पड़े कैंपस के अलग अलग कॉरिडोर्स में, आयुर्वेदा से लेकर नर्सिंग, फार्मेसी और होम्योपैथी के फैकल्टीज तक। यहाँ हमने सिर्फ सवाल नहीं पूछे, हमने हर फील्ड के भविष्य के डॉक्टर से बात की, उनके विचार सुने और इंद्रिय आरोग्य को सब तक पहुँचाया। यह था हमारा पहला दिन, एक ऐसी शुरुआत जहाँ से बाकी के सफ़र की नींव रखी गई।
માટે એક સર્વે ફિલ કરવાનો છે. એના માટે તમારે લોકોને કહેવું છે અમે એક ગૂગલ ફોર્મ સર્ક્યુલેટ કરીશું. તમે લોકોએ સર્વે અને ગૂગલ ફોર્મ ભરવાનું છે. पहले दिन हमने लोगों के इंद्रियों के ज्ञान के बारे में जाना और दूसरे दिन हम निकल पड़े फील्ड पर एक नए मिशन के साथ. इंद्रिय आरोग्य को हमने पहुंचाया हमारे ही कैंपस में स्थित स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के पास. हमें पता था कि अगर आयुर्वेद की समझ को गहरा करना है तो भाषा को आसान करना होगा. इसलिए हमने खेलों खेलों में उनको समझाया कि उनकी इंद्रियां कैसे काम करती है. वो बच्चों की हंसी, वो सवालों की ज़िद और गेम्स के ज़रिए सिखाने का वो मज़ा. सच में डे 2 हमारे लिए सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव बन गया था. हमारा मकसद सिर्फ उन्हें जानकारी देना नहीं था बल्कि उनके मन में सेहत के लिए एक नई क्यूरियोसिटी पैदा करना था.
सर्वे और स्कूल आउटरीच के बाद डे 3 पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया इंद्रिय आरोग्य की रक्षा पर, क्योंकि हमारा मानना है कि हमें अगर दूसरों को स्वास्थ्य का मार्ग दिखाना है तो पहले खुद को संतुलित करना होगा। हमने अपने पूरे बैच के साथ एक योगा का सेशन ऑर्गेनाइज किया जिसको इंस्ट्रक्ट किया डॉक्टर नेहा मैम ने। योगा मैट्स पर वो खामोशी और हर एक आसन में छुपी वो एकाग्रता, ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं थी बल्कि अपने माइंड और बॉडी के बीच के उस कनेक्शन को फिर से जगाने की कोशिश थी। इन 3 दिनों की मेहनत और सीख के बाद अब वक्त था इंद्रिय आरोग्य को दुनिया के सामने पेश करने का। हमारा एग्जीबिशन हमारे विज़न के सबसे बड़े पड़ाव में से एक। यहाँ हमने मॉडल्स के थ्रू इंद्रिय आरोग्य की उन थेरेपीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जो हमारे सेंस ऑर्गन को संतुलित और स्वस्थ रखती है। जब लोग हमारे एग्जिबिट्स के पास आए तब उन्हें समझ आया कि आयुर्वेद सिर्फ दवाई नहीं बल्कि जीने का एक सही ढंग है। हर मॉडल के पीछे हमारा वही मकसद था, लोगों को उनकी इंद्रियों की ताकत से रूबरू कराना।
एग्जीबिशन के बाद हमने अपने सफ़र को एक और कदम आगे बढ़ाया। इंद्रिय आरोग्य का असल मकसद सिर्फ मॉडल दिखाना नहीं था, बल्कि लोगों को ये बताना था कि आयुर्वेदा को अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए। इसीलिए 5वें दिन हमने दिनचर्या और उससे जुड़ी अलग अलग थेरेपीज़ का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया। गंडूशा, कवाला, अंजना, पिंडी से लेकर बिरलका तक हमने हर थेरेपी को बारीकी से समझाया और करके दिखाया। हमारा विज़न साफ था, लोगों को सिर्फ बीमारी के इलाज के लिए नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों की डेली केयर के लिए आयुर्वेदा से जोड़ना। पाँच दिनों की मेहनत के बाद डे 6 पर हमने ऑर्गेनाइज किया था एक गेस्ट लेक्चर, जहां हमारे बीच मौजूद थी डॉक्टर दर्शना वेकरिया मैम। उनके ज्ञान ने इंद्रिय आरोग्य के विजन को एक नया और गहरा नज़रिया दिया। इस दिन की एक और ख़ास बात थी हमारी शॉर्ट फिल्म का प्रीमियर। ये फिल्म हमने इंद्रिय आरोग्य के अवेयरनेस को फैलाने के लिए तैयार की थी, जिसमें हमने अपने विजन और सेंस ऑर्गन की इम्पोर्टेंस को एक अलग स्क्रिप्ट का जरिया दिया था। जब वो फिल्म स्क्रीन पर चली और हमारी मेहनत को सबने देखा, तो हमें एहसास हुआ कि हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं किया, बल्कि एक ऐसा संदेश तैयार किया है जो लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा रहेगा।
सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हमने चुना एक ऐसा रास्ता जहां लोग खुद अपनी समझ को परख सकें। डे 7 पर हमने ऑर्गेनाइज़ किया एक क्विज़ और ऐसे राइटिंग कंपटीशन, जहां इंद्रिय आरोग्य का ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं सीमित रहा, बल्कि उस पर विचार करने का भी मौका मिला। जब विद्यार्थियों ने अपनी कलमों से आयुर्वेद और इंद्रियों के संबंध को कागज़ पर उतारा और क्विज़ में अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, तो साफ हो गया था कि हमारा मिशन लोगों की सोच का हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि इंद्रिय आरोग्य ने लोगों के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी है। टोटल 6 प्लस 3 श्रोतेंद्रिय प्लस 3 स्पर्शेंद्रिय 10 चक्षुंद्रिय 10 रसेंद्रिय 5 7 days 7 इवेंट्स 1 मोटिव, अवेयरनेस। इस सफ़र में अब तक हमने 7 दिन में 7 इवेंट तो देख लिए, लेकिन अब बारी थी ये देखने की कि क्या हम अपना मोटिव अचीव कर पाए, क्या हम अवेयरनेस फैला पाए। और ये देखने के लिए हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं, पश्चात्कर्म। 7 दिनों की मेहनत और 304 स्टूडेंट्स के साथ की गई उस बेसलाइन सर्वे ने हमें एक आईना दिखाया था। जब हमने देखा कि 60% स्टूडेंट्स डिजिटल स्ट्रेन से जूझ रहे थे और 80% स्टूडेंट्स अनसेफ एयर क्लीनिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे, तब हमें एहसास हुआ कि हमें एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये नंबर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक बदलती हुई रियलिटी है। सर की वो शुरुआत में की गई तारीफ सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं थी, वो उस स्ट्रक्चरल चेंज की मंजूरी थी जो हमने इंद्रिय आरोग्य के ज़रिए कैंपस में शुरू किया था। हमने सिर्फ नॉलेज शेयर नहीं किया, बल्कि एक कैंपस बिहेवियर चेंज इनिशिएटिव को जन्म दिया था, जहां अब 58% स्टूडेंट्स ने प्रिवेंटिव आई चेकअप के लिए रुचि दिखाई है। हमारा मकसद था कि हम रिएक्टिव मॉडल को छोड़कर प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल अपनाएं, और हमारे सर्वे में आई वो 70% टंग स्क्रैपिंग की डिसिप्लिन ने हमें ये हौसला दिया कि हम बाकी हैबिट्स को भी सुधार सकते हैं। ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। आज हमारा कैंपस ना सिर्फ ज़्यादा स्वस्थ है, बल्कि अपने सेंस ऑर्गन की इम्पोर्टेंस के प्रति पहले से भी कहीं ज़्यादा सतर्क है। इंद्रिय आरोग्य सिर्फ एक सप्ताह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसे कैंपस की जो स्वस्थ है, सतर्क है और अपनी इंद्रियों की रक्षा के लिए तैयार है। अंत में इस बदलाव की असल तस्वीर क्या है, चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने इस सफ़र को महसूस किया है। Hi, I am Dr. Rajesh. I would like to inform you that Ayurgrama 3.0 started from July onwards. As a part of that program, our students also participate. From registration and inauguration, they conducted various activities
from survey, project work, then clinical training, then preparation of various Kriya Kalpa. The most important thing is this Ayurgrama is mostly focusing on Dinacharya. So Dinacharya is very important to maintain our health proper. So along with my student, I would like to say all of you a healthy life. Thank you. Namaste. As a part of Ayurgram 3.0, our students have done a good work. They have conducted school awareness classes and they have made the students of our school to understand in their own way the various it was very good. And then they have conducted various competitions for our students, and even the winners have been selected, and the conduction was very nice, and even the awarding ceremony, everything was done. And then there was awareness classes which was conducted by Dr. Darshan. A lot of students have given good feedbacks, and even there was a survey conducted upon the health of Indriya, which was conducted, and which was the results were also published in our to all the students to know regarding their sensory health or sensory health. So overall, there was a good enthusiasm and good effort was put from the sides of students, and as a faculty coordinator, it was a wholesome experience for me, and I hope there will be more such initiatives from our class. Thank you. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे मोनाक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मोनाक यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में आयुर्ग्राम 3.0 का बहुत ही अच्छे से सभी जो भी इवेंट हुई है अच्छे से कंप्लीट हुई है। आयुर्ग्राम 3.0 जो है आपतास फाउंडेशन जो एनजीओ चला रहे हैं उनके अंतर्गत ये आयुर्ग्राम प्रोजेक्ट है, और उसके अंतर्गत उनका जो मेन जो थीम है, जो टॉपिक है, वो है इंद्रिय आरोग्य। तो इंद्रिय आरोग्य के रिलेटेड हमारे यहाँ पे मोनाक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम, तो अवेयरनेस प्रोग्राम रिलेटेड उन्होंने सबसे पहले फीडबैक मांगा है कि इंद्रिय आरोग्य रिलेटेड उनको क्या क्या पता है। तो पहले फीडबैक लिया है और फीडबैक के अकॉर्डिंग उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। जैसे कि हमारे कॉलेज में जितने भी बैचेस चल रही है, हमारे कैंपस में जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं आसपास में, तो वो सभी को उन्होंने सबसे पहले अवेयर किया है, स्टूडेंट अवेयरनेस किया है। फिर हमारे कैंपस के नियर बाय जितने भी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट को अवेयर किया है इंद्रिय आरोग्य क्या है, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। फिर यहाँ पे कैंपस में ही उन्होंने ऐसे कंपटीशन रखा था, तो ऐसे कंपटीशन में भी पता चल सकता है कि क्या क्या उनको पता है और क्या कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन उन्होंने एग्जीबिशन किया था कि इंद्रिय आरोग्य रिलेटेड जितने भी यहाँ पे मॉडल्स है या फिर कुछ इंद्रिय आरोग्य रिलेटेड कुछ वो एग्जीबिशन में क्या क्या रख सकते हैं। तो एग्जीबिशन भी रखा था, आसपास के हमारे यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट, हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट ने वो प्रोजेक्ट में सभी लोग ने देखा है, उन्होंने सोचा है। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे एक गेस्ट लेक्चर अरेंज किया था इंद्रिय आरोग्य रिलेटेड। तो एक गेस्ट स्पीकर ने इंद्रिय आरोग्य रिलेटेड पूरा इंट्रोडक्शन से लेके उसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या किस चीज रेगुलर में हम ध्यान रख सकते हैं, वो सब उन्होंने करवाया है। और एक स्टूडेंट ने मिलके एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, जो अभी आसपास में या फिर जो भी यूथ है, यूथ को क्या है कि अभी सब मोबाइल में रहते हैं, तो उन्होंने हमारे स्टूडेंट एक बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है इंद्रिय आरोग्य रिलेटेड की। वो शॉर्ट फिल्म के जरिए एक अच्छा सा पॉजिटिव मैसेज उन्होंने दिया है
तो वो शॉर्ट फिल्म भी आपको मिल जाएगी और आपने देखा होगा। तो वो शॉर्ट फिल्म भी आप बहुत कुछ अच्छे से अपने खुद के लिए हमारा इंद्रिय आरोग्य कैसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, उसका कैसे प्रिकॉशन में रख सकते हैं, वो सब वो शॉर्ट फिल्म में दिखाया है। तो ऑल ओवर जितने भी हमारे यहाँ पे 1 वीक या 10 दिन से हमारे स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। और आसपास जितने भी उनका जो फीडबैक था वो फीडबैक के अकॉर्डिंग उन्होंने सभी स्टूडेंट, सभी स्टाफ मेंबर, हमारे यहाँ पे बाकी सभी यूनिवर्सिटी के स्टाफ, कॉलेज स्टाफ सभी को अवेयर किया है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। सो सभी स्टूडेंट को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेहनत किया है। और आगे जो भी इवेंट आएंगे, आगे अगर सेकंड फेज में वो जाएंगे कि आसपास के गांव में जाके ये सब प्रोग्राम करना है, तो वो सब के लिए हमारे स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इन्होंने अच्छे से इवेंट ऑर्गेनाइज किए। थैंक यू।